क्या ठाकुर जी ने सेटिंग बैठाई महाराज? कोई ने कहा आप पीछे बैठे हो, मैंने कहा नहीं मंच पे बैठे हो महाराज। इस बात से रुष्ट होकर विश्वरूप के पिता त्वष्टा सूर्य ने यज्ञ किया। यज्ञ का उद्देश्य इंद्र से बदला लेना था, विद्रोह था। कोई भी सदकृत्य जीवन में किसी अशुभ संकल्प से किया जाए तो वो घातक ही होता है महाराज। हम ये सोचें कि चलो भंडारा ही तो कर रहे हैं, पर मन में अगर उस भंडारे के मूल में किसी के प्रति प्रतिस्पर्धा है तो वो भंडारा कभी पुण्य नहीं दे सकता महाराज। आपको खिलाने के पीछे छिपी प्रतिस्पर्धा है कि खिलाने के पीछे उठी करुणा है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। करुणा में आप दूसरे की तकलीफ देखोगे और प्रतिस्पर्धा में आप जिससे प्रतिस्पर्धा है ईर्ष्या उसका विचार करोगे। यार उसने 2 रोटी दी थी, मैं 4 दूंगा। सामने वाले कह रहे हो बाबूजी वो 1 ही चाहिए। ना ना तू 4 ले भाई, तो मैं ना जानू। उच्चारण की भूल ने अर्थ को अनर्थ कर दियो। इंद्र को मारवे वाले पुत्र की जगह इंद्र सो मरने वाले पुत्र की प्राप्ति है। कृत्या नाम की राक्षसी को इंद्र ने मार्यो और वही यज्ञ कुंड से परम भक्त हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो कह रहे हैं जय जय इनको वृत्तासुर कहवे में भी हमें संकोच है। वे वो तो कह रहे हैं हम तो इन्हें कहेंगे भी आचार्य वृत्त महाराज, क्योंकि इनके मुंह से ऐसे देखो जाए तो प्रहलाद भी असुर हैं, ऐसे देखो जाए तो विभीषण भी राक्षस कुल के हैं। कुल इनको खानदान तो हिरण्यकश्यपु के संतान के हैं महाराज, पर फिर भी वैसे देखो जाए तो प्रहलाद साक्षात भागवत है महाराज। विभीषण जैसो शरणागत कोई नहीं है महाराज, तो वृत्तासुर जैसो भक्त भी कोई नहीं है महाराज। इसके मारवे के ताई बड़ी भारी विचार मंथन भये। किसी तपपूत महापुरुष की अस्थियों से बने वज्र की आवश्यकता है, तब महात्मा दधीच ने अपने अस्थियन को प्रदान की नो। हम लोग विचार करें भैया काऊ को शरीर छूट रहा हो, भाई आंख देनी चाहिए कि नहीं, अपने अंग देने चाहिए कि नहीं, इस पर मतभेद है। कर्मकांड अपने विचार करता है, पर अगर भागवत की दृष्टि से देखो जाए, अगर परोपकार के ताई को आपकी चीज किसी के काम में आ सके तो या से बड़ो धर्म को स्वरूप भी ना है। दधीच ने भी अपनी अस्थियों को प्रदान कियो। मुक्ति उन्हें मिली ना मिली या में कोई संदेह कर सके क्या? परोपकार में दी हुई वस्तु सदा पुण्यदायक होती है। भयंकर युद्ध हुआ महाराज, और जब वह युद्ध में गतप्राण होते हुए वृत्तासुर ने ऐसी बात कह दी, ऐसी बात कह दी, ठाकुर जी की भी आंखन में आंसू आए गए महाराज। हम सब लोगन की वो 4 श्लोक निधि हैं महाराज। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधिनी में कह रहे हैं ये 4 श्लोक तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को स्वरूप है। मनुस्मृति कहती है मनुष्य वो है जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषार्थों को सिद्ध करे। हम विवाह भी इसलिए 4 फेरे लेकर करते हैं कि उसके द्वारा धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थों को करें। पर जो निवृत्ति परायण महात्मा है, जो वैष्णव हैं, वो स्मृतियों के द्वारा निरूपित धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिभाषाओं में कैसे फंसेंगे? वहां काम की परिभाषा, वहां अर्थ की परिभाषा, क्या जो स्मृतियों में व्यक्त धर्म अर्थ काम मोक्ष की परिभाषा है, अगर कोई महात्मा करेगो तो हमारी अश्रद्धा और हो सकती है महाराज। फिर बोले भक्तन के धर्म अर्थ काम मोक्ष भिन्न हो में वो यही हैं जो वृत्तासुर ने उद्घाटित किए हैं।